एग्ज़ाम नोट्स हम अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आई होप आप साथ के साथ इन्हें पढ़ रहे हैं ताकि पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आपकी मेहनत के अंदर ऐड होगी एंड आपका रिजल्ट जो है पेपर के अंदर बहुत अच्छा आएगा। सो ऑन दिस नोट, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं इस टाइम पे एग्जाम नोट्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका पेपर अच्छा हो, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। सो I am uploading all the important questions with answers and explanation, ताकि आप 2 बार वीडियो सुनने से ही आपकी जो आंसर है वो पूरा का पूरा तैयार हो जाए एंड आपको बुक उठानी ना पड़े। विद मिनिमम एफर्ट आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकें एंड बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकें। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आपको हमारी वीडियो के ऊपर जो कार्ड्स हैं उसके अंदर आपके प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक हमने डाल रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं बाकी सारे टॉपिक्स को। तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कुछ एक इनपुट आती है एसी की। एसी साइकिल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइकिल्स होते हैं। तो रेक्टिफाई करने का क्या मतलब होता है कि या तो मुझे उसमें से सिर्फ पॉजिटिव हाफ उठाना है या फिर मुझे फुल वेव रेक्टिफाई करनी है, प्रोवाइडेड मेरा एवरी साइकिल रिमेन्स इन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो ये काम हमें करके देंगे उन्हें बोलेंगे रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स के ऊपर अब बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इज आप हाफ वेव रेक्टिफायर बताइए, इनका प्रिंसिपल बताइए, इनका यूज़ बताइए। फिर आप इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर बताओ, लेकिन टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर्स भी बताओ। टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर्स के अंदर आपको एक पर्टिकुलर पूछ लेंगे कि आप सेंट्रल टैप बताइए, या तो आप मुझे ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताइए, या फिर दोनों का पूछेंगे, किसी एक का एडवांटेज पूछेंगे, किसी का डिसएडवांटेज पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इज आंसर टू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के ऊपर बन सकता है। आपका हर आंसर जो है इस वीडियो के अंदर, इस छोटी सी वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट होने वाला है, आपको मिलने वाला है। पेपर के अंदर आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर्स का टॉपिक। रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इन अ पीएन जंक्शन डायोड current flows only if it is forward biased while no current flows when reverse biased। मैम ये तो हमें पहले से पता है, तो यही इसका प्रिंसिपल है। मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं कोई नई बात बताऊंगी, जो आपको ऑलरेडी पता है वही बात को मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी और आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत इजी है। यही मेरा काम है, राइट। सो हमें रेक्टिफायर का अगर कोई प्रिंसिपल पूछे तो यही बोलना है कि कोई भी पीएन जंक्शन डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो ही वो कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। क्लियर है। अब चलते हैं पहली टाइप के ऊपर विच इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर। आप देख सकते हैं एसी की पावर जो है इस साइनोसॉइडल वेव में आ रही है। रेक्टिफाई हाफ वेव हुई है, सिर्फ हाफ साइकिल को ही मैंने रिटेन करा है, बाकी को मैंने हटा दिया है। तो मेरी जो एसी पावर सप्लाई है वो रेक्टिफाई हो गई है। एक चीज़ और आप देखेंगे कि हर डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का यूज़ किया ही किया है। आप बोलेंगे मैम डायरेक्टली हम एसी को ही क्यों नहीं प्रोवाइड करते। वेल एसी को डायरेक्टली प्रोवाइड हम इसलिए नहीं करते क्योंकि एसी के अंदर फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, राइट। कभी वोल्टेज लो हो सकती है, इन बिटवीन हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी वोल्टेज डिम हो सकती है, हाई हो सकती है, तो आपके अप्लायंस को भी क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है कि वो बर्न कर सकता है या वो बंद हो जाएगा। तो वी से प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर गिवन टू स्टेप अप और स्टेप डाउन। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि एसी में जैसे कभी डिम लाइट आती है, अगर हमारा स्टेबलाइजर लगा है तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, तो वो काम भी करता है। ऑल्सो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमें जितनी चाहिए उतनी ही लिमिट में हमें निकाल के जो है इनपुट देगा। फर्स्ट थिंग कवर हो गई। अब चलते हैं वर्किंग में। वर्किंग में क्या है, देखो इसके ऊपर लगा है सिर्फ एक डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ एक डायोड को हम यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, पहली साइकिल जब आएगी पॉजिटिव साइकिल जब आएगी फर्स्ट, तो ये वाला साइड इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव गोइंग टू पॉजिटिव पी साइड ऑफ डायोड, नेगेटिव गोइंग टू एन साइड, मतलब फॉरवर्ड बायस्ड है। So we say during first cycle of the AC main supply, the diode D is forward biased and will conduct. Therefore, V naught पे क्या आ जाएगा, जो V in आ रहा है as it is आ जाएगा। तो मेरी जो है पॉजिटिव साइकिल as it is आ गई। ठीक है। Now what happens on the negative cycle? नेगेटिव साइकिल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा।
तो होगा क्या, P साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, डायोड इज रिवर्स बायस, प्रिंसिपल सेज कि नो करंट फ्लोज व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस। तो मेरा आउटपुट के ऊपर ये ओपन सर्किट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट विल शो एज 0, हमें कोई आउटपुट ऑब्जर्व या हमें गेन नहीं होगी। सो वी से नेगेटिव हाफ साइकिल इज क्लिप्ड, हटा दी हमने, ठीक है। तो ये थी इसकी वर्किंग हाफ वेव रेक्टिफायर की, कि इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी हमारी साइकिल्स है उसके विद रिस्पेक्ट वी हैव टू शो कि डायोड कब फॉरवर्ड बाइस्ड है, कब रिवर्स बाइस्ड है, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं फुल वेव के ऊपर। एक चीज़ अब आप नोटिस करना, जो हमने ये वर्किंग बताई है तीनों के अंदर वर्किंग सेम रहेगी, सिर्फ डायोड का फर्क हो जाएगा। नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर विच इज सेंट्रल टैप्ड। सेंट्रल टैप्ड में क्या होगा, बेसिकली हम यहाँ से 2 इनपुट ले रहे थे, अब यहाँ से हम एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे सेंट्रल टैप करेंगे, सो दैट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हमारी जो कॉइल्स हैं इस तरीके से होती हैं, राइट। अगर इसके ऊपर मैं सेंट्रल टैप करती हूँ तो इसके ऊपर जितनी भी वोल्टेज सप्लाई इंड्यूस हो रही है वो हाफ हाफ इसके अंदर डिवाइड हो जाएगी, हाफ इधर हाफ इधर। लेकिन ये अगर ऊपर नीचे होगा तो डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो वो आपकी जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होती जाएगी। तो सेंट्रल टैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम सेंटर के ऊपर टैप रखते हैं एंड इट इज़ मूवेबल, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे व्हाट विल डू इज विल इम्प्लाई और विल इंस्टॉल 2 डायोड्स D1 एंड D2 इन अ वे कि ये दोनों जो है इसके ऊपर जाके कनेक्शन देंगे एंड दूसरा कनेक्शन हमारा सेंट्रल टैप से आएगा एंड V0 विल बी टेकन अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। अब फर्स्ट साइकिल के अंदर अगर आप देखो तो फर्स्ट साइकिल में दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव यहाँ से जाके ये नेगेटिव। D1 इज कंडक्टिंग बिकॉज D1 इज फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स बायस। तो मेरी आउटपुट क्या आ जाएगी, जो भी V इन है उसका पॉजिटिव साइकिल आ जाएगी। तो पॉजिटिव साइकिल हमारा आ गया ये वाला। अब चलते हैं बात सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर। नेगेटिव हाफ साइकिल में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो D1 मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो D2 कंडक्ट कर देगा। पहले केस में D1 ने कर दिया, दूसरे केस में D2 ने कर दिया। हमारा सेकेंड हाफ साइकिल भी क्या हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट होके एज इट इज आउटपुट में आ गया। तो सेकेंड हाफ वाला पार्ट भी आया एंड माई फुल वेव इज रेक्टिफाइड। दोनों साइकिल जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस की साइड ही रेक्टिफाई हो गए। सो विद दिस वी हैव अचीव द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब बोलते हैं इसकी डिफिकल्टीज क्या है। सेंट्रल टैप रेक्टिफायर के बाद एक और हमने फुल वेव ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर बनाया, उसका कारण क्या था, वाई डिड दिस फेल नहीं बट डिफिकल्टीज क्या आई। सबसे पहली बात तो इसका सेंट्रल टैप लोकेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होते ही चेंजेस आने लग जाते हैं। सेकेंड इज ड्यू टू सेंट्रल टैप ईच साइड गेट्स ओनली हाफ। इसके ऊपर सेंट्रल टैप कर रखा है तो सिर्फ इसके ऊपर जितनी भी वोल्टेज है वो दोनों में क्या हो रही है, हाफ हाफ डिवाइड हो रही है। तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या कह सकते हो आप, डिवाइड हो रहा है, उसकी जो आउटपुट है इट इज रिड्यूस्ड। सेकेंड इज पीक इनवर्स वोल्टेज इज यूज्ड ओनली बाय 1 डायोड। या तो ये ले रहा है या ये ले रहा है, एक बारी में एक ही डायोड काम कर रहा है। तो अगर मैं बहुत हाई वोल्टेजेस यूज़ करूँगी तो ये डायोड्स क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। तो वी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेजेस। ये 3 इसके डिसएडवांटेजेस और डिफिकल्टीज थे जिसके कारण हमने ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर को जो है इन्वेंट करा। उसके अंदर हमने क्या किया, 4 डायोड्स लगा दिए। 4 डायोड लगा दिए, सेंट्रल टैप हटा के हमने नॉर्मल कनेक्शन कर दिया विच इज D1, D2, D3 एंड D4। ये मेरा आ गया आउटपुट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। बाकी का कनेक्शन सब सेम रहेगा। अब ये वाला जो फुल वेव रेक्टिफायर है इट इज़ मोस्टली यूज ऑब्वियसली क्योंकि इन चीज़ों के कारण, ठीक है। पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो सेंट्रल टैप नहीं चाहिए तो इसलिए हम इसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। सेकंड, यहाँ पे ड्यू टू सेंट्रल टैप ये डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डायोड एक ही वोल्टेज को करेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे पास क्या आ जाएगा,
डबल आ जाएगा वोल्टेज जो इसके अंदर आ रहा था, सेकेंड एडवांटेज हो गया। थर्ड इज पीक इनवर्स वोल्टेज भी जो है एक बारी में इसमें 2 डायोड जब काम करेंगे, 4 है तो दो काम करेंगे इस साइकिल के लिए, तो मेरे पास क्या है वो भी डिवाइड हो रही है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेजेस। 3 ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसके कारण हम इसे यूज करते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी से इट इज द मोस्टली यूज्ड फुल वेव रेक्टिफायर। वर्किंग देख लेते हैं। सिमिलरली अब फर्स्ट हाफ साइकिल है तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव में D2 फॉरवर्ड बायस्ड होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, नीचे नेगेटिव आ रहा है, तो D3 D4 में से कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड होगा? D3। तो हम बोलेंगे पॉजिटिव साइकिल के लिए D2 एंड D3 फॉरवर्ड बायस्ड। नेगेटिव यहाँ से कंडक्ट होके यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव यहाँ से कंडक्ट होके यहाँ आ जाएगा। आउटपुट में मेरा Vin एज इट इज शो हो जाएगा। सेकेंड हाफ साइकिल में दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव जाएगा तो ये यहाँ से ये वाला D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव वाले में D4 हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा एंड माई D1 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस्ड, तो मेरा आउटपुट एज इट इज इनपुट वोल्टेज के बराबर शो हो जाएगा। अब आपने देखा हर चीज़ 2 डायोड्स के ऊपर डिवाइड हो रही है, तो इसके कारण मेरी आउटपुट भी ट्वाइस आएगी एज कम्पेयर टू सेंट्रल टैप, और मैं हाई वोल्टेजेस के लिए भी इसे यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन इसके अपने नुकसान हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। इसके नुकसान क्या है या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली ये कॉस्टली पड़ेगा। 4 डायोड पे पहुँच गया, वी स्टार्टेड फ्रॉम 1 डायोड एंड वी हैव रीच्ड टू 4 डायोड्स, तो खरीदेंगे तो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा। सेकेंड इज ड्यूरिंग ईच साइकिल 2 डायोड्स वर्क इन सीरीज। आप देख रहे हो सीरीज के अंदर बन रहा है, ये एक कनेक्शन ऐसे आया ऐसे आया ऐसे, कोई भी पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल ना होने के कारण जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस इन डायोड्स की इंटरनल रेजिस्टेंस वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी जो है रिड्यूस हो जाती है। इसके अंदर एक डायोड था तो सिर्फ एक के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, उसमें 2 के ऊपर होगा। सो विद दिस वी से कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। एंड दीज आर माई 3 रेक्टिफायर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया है। 1 डायोड मतलब हाफ वेव, 2 डायोड मतलब फुल वेव, 4 मतलब फुल वेव। बेसिकली 2 की पावर में चल रहे हैं, 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4। इट्स जस्ट याद रखने की टेक्निक। सो आई होप आपको ये क्लियर है। ये पेपर के अंदर ज़रूर आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, पक्का आएगा। इसे अच्छे से रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार, इस वीडियो को 3 बार देखिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है, ये जो आंसर है, ये बहुत तरीके से आ सकता है। हो सकता है इसी लेक्चर के बेस 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाए छोटे छोटे, तो इसे 2 या 3 बार सुनिए, एक बारी में पक्का करके रखिए। फोकस, कंसंट्रेट, डू वेल। डू लेट मी नो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर कूल।